अब हम लोग एक्सरसाइज 2C का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, जिसमें बोला फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ ईच ऑफ द रिलेशंस गिवन बिलो। तो ये जो रिलेशन है इसके बारे में हम लोग जान चुके हैं। रिलेशन जो होता है सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ही होता है, बट जो ऑर्डर्ड पेयर का जो मेंबर या एलिमेंट्स हैं उस दोनों के बीच में क्या होता है ना, एक रिलेशनशिप डिस्क्राइब किया हुआ रहता है ना। जैसे हम लोग डेफिनेशन भी देखे थे, और रिलेशन इज डिराइव्ड बाय डिस्क्राइबिंग और रिलेशनशिप बिटवीन द फर्स्ट एलिमेंट एंड द सेकेंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर। जो ऑर्डर्ड पेयर बना उसका, है ना। अगर देखें इस दोनों मेंबर या एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर जो था उसके बीच में क्या होता है ना, रिलेशन डिस्क्राइब रहता है। लाइक दिस अगर ध्यान दे तो इसके बीच में जैसे ये है ना, -1 इंटू -1 करेंगे तो ये 1 होगा, 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 होगा, -2 इंटू -2 खुद से करते हैं ये 4 आता है, 2 इंटू 2 करते 4 आता है, 3 इंटू 3 9 आता है। मतलब यहाँ भी क्या है ना कुछ इस दोनों ऑर्डर पेयर के दोनों मेंबर के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन डिस्क्राइब है, ठीक है। लेकिन हमसे पूछ रहा है क्या, फाइंड द डोमेन। तो डोमेन का भी डेफिनेशन पिछले क्वेश्चन में देखे थे। डोमेन इज द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट मेंबर ऑफ ईच ऑर्डर्ड पेयर। क्या मतलब ये अगर डोमेन की बात करें फर्स्ट में, फर्स्ट का जो डोमेन होगा ऑफ रिलेशन फर्स्ट का, वो क्या होगा, सेट ऑफ फर्स्ट मेंबर ऑफ ईच ऑर्डर्ड पेयर। हर एक ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट मेंबर होगा, यहाँ पे -1 तो ये -1, यहाँ 1 तो 1, -2 तो -2, 2 है तो 2, 3 है तो 3, ये डोमेन हो गया। फिर पूछ रहा है रेंज भी बताना, तो रेंज जो होगा ना, रेंज ऑफ फर्स्ट रिलेशन का, ठीक है ना। तो सेकेंड मेंबर यहाँ पे 1 है, यहाँ 1 रिपीट हो रहा है तो 1 1 रिपीट करने की जरूरत नहीं, 1 4 9, तो ये हो गया डोमेन एंड रेंज, ठीक है। सेकेंड में क्या है ना, मेरा और रिलेशन जो दे रखा है वो सेट बिल्डर फॉर्म में दिया। हम सेट्स में भी देखे थे, है ना, सेट्स में भी देखे थे। जो मेरा सेट बिल्डर फॉर्म में रहता था उसको हम लोग क्या करते थे, रोस्टर फॉर्म में लिख लेते थे, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिलेशन है वो सेट ऑफ एक्स और 1/x ऑर्डर पेयर का सेट है, और x जो है वो इंटीजर है, और x का जो वैल्यू है ना, x का वैल्यू 0 से बड़ा है और 5 से छोटा है। तो x का वैल्यू क्या क्या होगा, 0 से बड़ा तो 1 2 3 4, 5 नहीं होगा क्योंकि x का वैल्यू 5 से छोटा है। तो ये जो हो गया सेट ऑफ x हो गया, और सेट ऑफ x जो है ना वो डोमेन है। हम ये भी बोल सकते हैं डोमेन जो हो गया वो क्या हो गया, वो हो गया 1 2 3 4, ठीक है। और रेंज हो जाएगा, रेंज जो हो गया वो क्या हो जाएगा, क्योंकि रेंज जो 1/x, तो x है 1 तो ये हो जाएगा सेट ऑफ 1/x, x है यहाँ पे 1 तो 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, है ना। ये क्या हो गया 1 1/2, 1/3, 1/4, ठीक है। फिर भी अगर समझ में आया तो ये तो हमें पता चल गया कि x का जो वैल्यू है 1 2 3 4 हो गया। तो रिलेशन जो होगा सेकेंड में, रिलेशन जो होगा ना वो क्या होगा मेरा, देखिए ये जो रिलेशन होगा सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर बनेगा, है ना। तो x और 1/x का ऑर्डर पेयर बनेगा, तो x का वैल्यू 1 से 4 के बीच में, तो ये 1 1/1, फिर ये 1 के बाद लेंगे x का वैल्यू 2 तो 2 1/2, फिर 3 लेंगे तो 3 1/3, 4 लेंगे तो 4 1/4, है ना। ये मेरा रिलेशन बना। और इसका डोमेन और रेंज क्या करोगे, लिख दोगे। डोमेन जो होगा वो क्या होगा 1 2 3 4, और रेंज हो जाएगा 1/1 या 1 लिखो, 1 1/2 1/3 1/4, ये रेंज हो जाएगा, है ना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसी का थर्ड, इसी का हम लोग थर्ड देखते हैं। थर्ड में भी क्या है ना, रिलेशन जो सेट ऑफ ऑर्डर पेयर एक्स वाई का है, और जो एक्स वाई के बीच में रिलेशन है वो क्या है, x + 2y = 8 है, और एक्स वाई जो है वो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो क्या है ना, कंडीशन मेरा क्या दे रखा है, क्या x + 2y शुड बी इक्वल टू 8, है ना। तो x और y का वैल्यू हम लोग क्या करें, ये तो हम लोग पहले भी बना चुके हैं 9 10 में, है ना। तो हम ऐसा नंबर ढूंढते जो फ्रैक्शन में ना आए
और यहाँ भी बोल भी रहा है कि x और y का वैल्यू नेचुरल नंबर होना चाहिए, है ना। तो x का वैल्यू क्या होगा, जब हम y का वैल्यू यहाँ से हम y का वैल्यू पुट करते हैं, हम y का वैल्यू 1 लेते हैं, तो 8 माइनस 2 इंटू 1 कितना हो गया, 6 हो गया। जब x का वैल्यू 1 लिए तो y का वैल्यू 1 लिए तो x का वैल्यू 6 हुआ। जब y का वैल्यू 2 लेते हैं तो ये जो x हो जाएगा 8 माइनस 2 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 4, तो x का वैल्यू हो जाता है 4। जब y का वैल्यू हम लोग 3 लेंगे तो x इजकल टू 8 माइनस 2 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 8 माइनस 6 इक्वल टू 2, तो x का वैल्यू होता है 2। जब y का वैल्यू अगर 4 लेते हैं तो 8 माइनस 2 इंटू 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, x का वैल्यू हो जाएगा 0, जो कि नेचुरल नंबर नहीं है, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है, नंबर नहीं है, तो ये जो हो जाएगा मेरा ऑर्डर पेयर बन। फिर 4 का वैल्यू 5 लेंगे तो x जो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव तो वो इंटीजर तो है नहीं, x और y नेचुरल नंबर होना चाहिए, तो कुल मिला के क्या हो गया ना मेरा x और y का वैल्यू जिस तरह से हम लोग कर रहे थे, है ना, x का वैल्यू और y जब 1 लिए हैं तो x का वैल्यू 6, y का वैल्यू 2 लिए तो x इजकल टू 4, और यहाँ पे x का वैल्यू 3 लिए तो ये हो गया मेरा 2। तो ये क्या ना ऑर्डर पेयर जब बनाएंगे तो ये क्या बनेगा 6 1 4 2 और 2 3 का। तो यहाँ पे थर्ड में अगर देखें, यहाँ पे देखिए बात करें, थर्ड में जो मेरा रिलेशन बनेगा वो क्या यहाँ से लाया 6 1 का ऑर्डर पेयर 6 1 जो हो जाएगा, फिर 4 2 का और 2 3 का, है ना। क्योंकि पूछ रहा है हमसे डोमेन और रेंज, तो डोमेन जो हो जाएंगे इस रिलेशन का, थर्ड वाले रिलेशन का, वो क्या सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच ऑर्डर पेयर। मैं एलिमेंट की बात करूँ, रिलेशन में ये भी एक एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है, लेकिन ये जो ऑर्डर पेयर बना उसका जो 2 नंबर है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेंबर भी बोलते हैं या कंपोनेंट भी या एलिमेंट भी बोलते हैं, है ना। तो हर एक ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट मेंबर होगा उसका सेट को डोमेन बोलते हैं। यहाँ पे 6 4 2 हो गया, और रेंज जो हो जाएगा, है ना, वो सेकेंड मेंबर 1 2 3, ये हो जाएगा 1 2 3। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसी का 4। रिलेशन जो है सेट ऑफ ऑर्डर पेयर ही है एक्स वाई का, और वाई जो है वो क्या है मोड ऑफ x माइनस 1, और x जो है वो इंटीजर है, एंड x ये दे रखा है, x का जो वैल्यू होगा यही होगा सिर्फ, यानी क्या है ना, x का मोड जो होगा वो क्या होगा, x का मोड वो होगा 3 से छोटा या 3 के बराबर। तो हम ये देखेंगे x का वो कौन कौन वैल्यू है, x का वो कौन कौन वैल्यू है जिसका मोड जो होगा वो 3 से छोटा या 3 के बराबर होगा। तो क्या होगा ना, हम लोग अगर ध्यान दें इस पर डिस्कस करने की जरूरत, आप समझ रहे हो कि -3 होगा, -2 होगा, -1 होगा, 0 1 2 3, ये जो नंबर बना इन सब का जब हम क्या करेंगे मोड लेंगे, -3 का मोड लेंगे तो ये क्या होगा 3 होगा, -2 का मोड लेंगे तो क्या होगा 2 होगा, है ना। इसी तरह से सारा का, इसके अलावा कुछ भी लेंगे ना, क्योंकि ये इंटीजर है। अगर नेचुरल नंबर रहता तो हम लोग सिर्फ 1 2 3 को ले पाते, होल नंबर रहता तो 0 को भी इंक्लूड कर लेते, लेकिन x जो है वो बिलोंग्स टू इंटीजर, इसीलिए हम क्या करेंगे यहाँ से लेकर -3 से लेकर +3 तक का वैल्यू लेंगे। कुल मिला के x का वैल्यू क्या क्या आ गया ना मेरा, ये x का वैल्यू आ गया, है ना, और y का वैल्यू हम लोग निकालते जाएंगे। y का वैल्यू क्या होगा, जब -3 होगा तो क्या होगा, y का वैल्यू है x माइनस 1। चलिए एक पेज पे देखते हैं, यहाँ से x का वैल्यू क्या क्या है, x का वैल्यू है -3 -2 -1 0 1 2 3, और ये जो x का है ना ये फर्स्ट ऑर्डर पेयर का फर्स्ट मेंबर जिसको हम लोग डोमेन भी बोलेंगे, लेकिन y का वैल्यू यहाँ पे निकालते हैं। y का वैल्यू क्या है, मोड x माइनस 1 मोड है, तो y का वैल्यू क्या है, जब रखेंगे यहाँ पे -3 तो -3 -
1 इक्वल टू क्या होगा, ये होगा -4 का मोड इक्वल टू 4। ठीक है, तो जब x का वैल्यू -3 है तो y का वैल्यू आया 4। जब क्या करेंगे, -2 रखेंगे तो -2 -1 हो जाएगा, -3 का मोड हो जाएगा 3, -1 रखेंगे तो -2 हो जाएगा 2। जब 0 रखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, y इक्वल टू 0 -1, 0 -1 इक्वल टू -1 का मोड इक्वल टू 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा तब 1। फिर 1 रखेंगे तो 1 -1 0, 0 का मोड 0 ही होता है, ये हो जाएगा 0। फिर 2 रखेंगे तो 2 -1 इक्वल टू 1, 1 का मोड 1 ही। 3 रखेंगे तो 3 -1 इक्वल टू 2, 2 का मोड 2। यानी ये जो है मेरा सेट ऑफ y आया, है ना। तो अगर आप समझ रहे होगे, इसका डोमेन क्या हो गया, ये हो गया सेट ऑफ ये, और रेंज जो हो गया ये हो गया। अगर रिलेशन लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, रिलेशन जो हो जाएगा इसका, रिलेशन जब होगा ये, चूँकि x का वैल्यू ये है तो रिलेशन जो हो जाएगा वो हो जाएगा, इसका पेयर बनेगा, ये हो जाएगा -3 4 -2 3 -1 और 2 0 1 1 0 2 1 और 3 2। और ये जो रिलेशन बना इसका फर्स्ट हर एक ऑर्डर पेयर का यहाँ पे क्या हो, हर एक ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट मेंबर होगा वो क्या होगा, डोमेन होगा। ठीक है, तो इसमें आ गया -3 -2 -1 0 1 2 3। ठीक है, और रेंज हो जाएगा, रेंज वो क्या हो जाएगा, सेट ऑफ सेकेंड मेंबर 4 3 2 1 0 1 2। ठीक है, यही डोमेन और रेंज हो गया। ओके।